हेलो एवरीवन, आज जो है मैं आपको कोण समझाऊंगा। ठीक है, सभी प्रकार के कोण को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। कोण को हम कहते हैं इंग्लिश में एंगल। ठीक है, अब एंगल क्या होता है? एंगल होता है सिंपल सा एक शेप होता है। ठीक है, अब एंगल बहुत टाइप का होता है, तो आप सबसे पहले समझिए कि कोण क्या होता है। तो जब दो किरण, ठीक है, एक ही बिंदु से निकलता है, ठीक है, जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलता है तो दोनों किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये हुआ कोण। ठीक है, जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलता है तो दोनों किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई शेप है, ठीक है, तो आप बोलते हो कि चतुर्भुज में चार कोण होता है, क्वाड्रिलेटरल में चार कोण होता है। क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे ये शीर्ष होता है, यहां से एक रेखा निकलती है और यहां से एक रेखा निकलती है, तो दोनों रेखा के बीच में झुकाव बनता है। इसीलिए चतुर्भुज में चार कोण होता है, त्रिभुज में तीन कोण होता है, पंचभुज में पांच कोण होता है, क्योंकि वहां पे शीर्ष से एक ही शीर्ष से दो भुजा ड्राइव करके निकलता है। जैसे यहां पे देखिए, ये जो है इस टाइप से बना हुआ है, तो यहां पे झुकाव बनेगा कि नहीं? कोण। तो ये होता है कोण का डिफिनेशन कि जब दो किरण एक ही बिंदु से निकले तो दोनों किरणों के बीच को झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब सब टाइप का कोण होता है, किसी का झुकाव ज्यादा होता है, किसी का झुकाव कम होता है, किसी का झुकाव ज्यादा फैला होता है। तो सबसे जो एंगल बनाएगा, अगर सब टाइप का बनाता है तो उसका नाम भी अलग अलग होना चाहिए। तो आपने कोण समझा, आप कोण के प्रकार समझेंगे। ठीक है, अब चलो यार कोण का प्रकार समझते। सबसे पहले हम छोटे से शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम शून्य कोण समझते हैं। शून्य कोण, ठीक है, जीरो एंगल, ये क्या होता है? तो सबसे पहले शून्य कोण का मतलब होता है कि इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, 0 डिग्री के कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? शून्य कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री के माप का हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं शून्य कोण। दूसरा कोण क्या होता है? मतलब ये कोण ऐसा होगा कि एक किरण जहां से निकली होगी उसी पर से दूसरा किरण भी निकल गया होगा, तो बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, तो नहीं बनता है, तो हम कहते हैं वो शून्य कोण है। वहां पे जैसे यहाँ पे एक किरण निकला, यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन जब दो किरण एक ही बिंदु पर से गुजर जाती है तो यहाँ पे एंगल बनता ही नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ये शून्य एंगल बना है यहाँ पे, वो होता है शून्य कोण। अब दूसरा, चलो दूसरा हम समझते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। आखिर ये क्या होता है न्यून कोण? सबसे पहले आप समझ लीजिए, हड़बड़ाना नहीं, आपको बारीकी से सब समझ में आएगा। न्यून कोण होता है ऐसा कोण जिसका माप, ठीक है, कोई भी कोण बोलेगा, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100, 200, 280, 300, 360, उसमें से कौन सा एंगल जो होगा न्यून कोण होगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, 40 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री लिखा हुआ है, 2 डिग्री लिखा हुआ है, 45 डिग्री लिखा हुआ है। तो इस सब में से कौन सा एंगल सब न्यून कोण है? ठीक है, 180 डिग्री हुआ। तो अब देखो डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई एंगल मान लीजिए ये एक्स का, हम कहते हैं ये न्यून कोण है, तो ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा, ये न्यून कोण होगा। 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण होगा। 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये 45 डिग्री है, न्यून कोण होगा। 90 डिग्री देखिए, ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा नहीं है, ये एक्यूरेट 90 है, तो ये भी न्यून कोण नहीं होगा। 180 ये भी नहीं होगा। 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा वही होता है न्यून कोण। आई होप आपको न्यून कोण तो समझ में आया होगा। न्यून कोण का सिंपल है पहचान कि अगर वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो न्यून कोण है। अब चलो दूसरा समझते हैं, ऐसा कोण जिसकी माप केवल और केवल 90 डिग्री हो, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, ये जो होता है ऐसा कोण जिसकी माप केवल 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण। और ये केवल एक ही होता है, 90 डिग्री तो केवल एक ही होगा, जो एक्यूरेट वैल्यू बदलेगा वो होता है एक सिंगल समकोण। 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है। चलो दूसरा देखते हैं, अधिक कोण। अब देखो नाम से ही स्पष्ट, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक मतलब ऐसा कोई भी एंगल, मान के चलिए एम कोई एंगल है, बोलेगा ये इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, इस सब में से जो है न्यून कोण, सॉरी, अधिक कोण कौन होगा? तो इसका डेफिनेशन है कि जो कोण 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा वो होता है अधिक कोण। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो है 90 से बड़ा नहीं है, ये एक्यूरेट 90 है, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो ये होगा 90 से बड़ा 180 से छोटा है, ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि वो 180 हो गया है, 180 से छोटा होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है कि वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखा जाएगा, अगर इस रूल को फॉलो करेगा, 90 से छोटा होगा और 180 से, तो वो होगा अधिक कोण। यार वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहले सरल को समझिए। सरल कोण या इसी का दूसरा नाम है ऋजु कोण। ऋजु कोण ये सिंपल है इसका डेफिनेशन। अगर किसी कोण का माप एक्यूरेट 180 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इसी का दूसरा नाम है ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण पूछे या सरल कोण पूछे तो 180 डिग्री कोण के माप को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अब सबसे लास्ट देखते हैं हम, अगला है मेरा पूर्ण कोण। क्या चीज है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है उसको समझिए। पूर्ण कोण यार ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, सिंपल स्टेप में समझिए, डेफिनेशन को फॉलो कीजिए, समझ में आएगा। पूर्ण कोण क्या होता है? अब देखिए, पूर्ण कोण हम उसे कहते हैं जिसकी माप 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री, केवल और केवल 360 डिग्री होगा, उसे हम कहेंगे पूर्ण कोण, होल एंगल। ठीक है, तो ये केवल एक ही होता है 360 डिग्री, ये एक्यूरेट 360 डिग्री का होगा। सबसे लास्ट हम देखते हैं अब प्रतिवर्ती कोण। ठीक, तो ये सिंपल है। ये प्रतिवर्ती कोण तब होगा जब किसी कोण का माप, मान के चलिए m है कोण कोई, तो इसका माप अगर 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से जो है छोटा होगा, तो उसे हम बोलेंगे प्रवर्ती कोण। जैसे यहाँ पे 180, 190, 360, 350, इस सब में से जो है कौन सा प्रवर्ती कोण है? तो इसका डिफिनीशन है कि वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो है, क्योंकि ये 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये होगा। ये नहीं होगा क्योंकि एक्यूरेट ये 180 है। ये भी नहीं होगा, ये एक पूर्ण कोण है। यहाँ पे 350 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, इसीलिए ये होगा। तो यहाँ पे इसका रूल है कि 180 से जो एंगल बड़ा और 360 से जो एंगल छोटा होगा, वो सभी प्रवर्ती कोण कहलाता है। तो यहाँ पे आप जो है डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने आपको बताया शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रवर्ती कोण, पूर्ण कोण, सरल कोण। तो आई होप आपको सभी डाउट जो होगा एंगल से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा सब।